आज भी सदा की ही भांति हम परमेश्वर की स्तुति करके आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। तो ये समय हम सभी कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। धन्यवाद के योग्य महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज भी हम तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। दूसरे आगमन के समय सभी दृष्टांतों को स्पष्ट बूझने का समय है पिता। और परमेश्वर प्रभु यीशु ने इन सभी वचनों को स्पष्ट तरीके से व्याख्या करके आज हमारे माझ में इसे प्रस्तुत किया है। धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। यहाँ से आ रहे इन प्रकाशित वचनों को जीवन के जल की नदी को पहचान करके, उस जल को पी करके हम सभी आरोग्यता प्राप्त कर सके पिता, चंगाई प्राप्त कर सके। सहायता कीजिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जन उस दूसरे आगमन के समय के जहाज को पहचान सके, उस समुद्र से निकल के जहाज में लेकर जाने वाले मछुआरे को पहचान सके पिता, और अच्छी मछली बन करके बर्तनों में इकट्ठा हो सके। सहायता कीजिए। हम सभी अभी तक स्वर्ग के लिए हमने विश्वास किया है पिता, और वो स्वर्ग दूसरे आगमन के समय, फैसले के समय अच्छी मछलियों को ही केवल प्राप्त होगा। इसलिए हम सभी केवल अपने ओठ से, केवल मुंह से अच्छी मछली बनना नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छी मछली की योग्यता है, उस योग्यता को अपने आप में धारण कर सके पिता। इन प्रकाशित वचनों को सही तरीके से समझ सके, और उसके माध्यम से दूसरे आगमन के समय के सच्चे पास्टर और झूठे पास्टर को पहचान सके पिता, और उसके अनुसार परमेश्वर के द्वारा दिखाई गई मार्ग पर चल सके। सहायता कीजिए। और आज भी हम वचनों को सीखेंगे, और केवल इनको ज्ञान के रूप में, शिक्षा के रूप में देकर नहीं, परंतु परमेश्वर की वास्तविकताओं के रूप में, परमेश्वर के हृदय को महसूस करके उसके अनुसार विश्वास करने वाले विश्वासी हम बन सके पिता। सहायता कीजिए। और आज भी कक्षा के शुरू से लेकर अंत तक सभी चीजों परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो चलिए, आप सभी का पुनः स्वागत है, बहुत बहुत। तो आज का हमारा कक्षा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप सभी ध्यान देकर के सुनिएगा अंत तक। चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिछले कक्षा की समीक्षा करेंगे हम। पिछली बार हमने किस विषय में सीखा था, याद है आप सभी को? पिछली बार हमने
किस विषय में सीखा था? दृष्टांत किया गया समुद्र, मछुआरा, जाल, मछली, जहाज, भागदौड़ के विषय में हमने देखा था। और एक एक करके आप सभी स्पष्ट तरीके से समझ रहे होंगे कि जो हमने भौतिक रूप से जिन चीजों को देखा है, उन्हीं चीजों को प्रयोग करके परमेश्वर अपनी आत्मिक चीजों के विषय में बताना चाह रहा है। विचार कीजिए पुनः, समुद्र जो बाइबल में बताया गया समुद्र है, वो सचमुच पुराने युग के समय में, पुराने नियम के समय में, इतिहास में अगर हम देखें तो सचमुच भौतिक समुद्र के विषय में भी वर्णन किया गया है। परंतु जो दृष्टांतों में बताया गया है, जो भविष्यवाणी की पुस्तक में बताई गई समुद्र है, क्या वो भौतिक समुद्र है? जो हम सांसारिक रूप से देखते हैं, वही समुद्र भी भविष्यवाणी की पुस्तक में बताई गई है? नहीं, वो आत्मिक समुद्र के विषय में बताया जा रहा है। और उसका मतलब क्या था? याद है आप सभी को? समुद्र का मतलब जहां पर बहुत सारे जगहों की जल मिली हुई है, बहुत सारे जगहों की शिक्षाएं मिली हुई है, और वो पीने योग्य नहीं है। आसान भाषा में अगर कहे तो संसार। कौन सा संसार? कौन सा संसार? ये राजनीति वाला संसार, भौगोलिक संसार, धर्म का संसार, धर्म का संसार, धार्मिक संसार। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है। और उस समुद्र के ऊपर किसका शासन रहता है? विचार कीजिए, समुद्र पर शासन करने वाला प्राणी कौन है? परमेश्वर शासन करता है या फिर शैतान शासन करता है समुद्र पर? हाँ, शैतान, शैतान। पहले आगमन के समय विचार कीजिए, समुद्र कौन सा संसार बना हुआ था? समुद्र यहूदी धार्मिक संसार, यहूदी धार्मिक संसार। कारण क्यों? बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे संप्रदायों में विभाजित हुआ था। और उस समय विश्वासी को मालूम नहीं था, उस समय के पास्टरों को भी मालूम नहीं था कि हम झूठ सीख रहे हैं, हम झूठ प्रचार कर रहे हैं। परंतु ऐसे शैतान ने सभी को छल करके रखा हुआ था, भ्रम में रखा था। तब परमेश्वर ने क्या किया? उस समुद्र पर एक जहाज को भेजा, एक मछुआरे को भेजा, और उसने जाल फेंक के मछलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। विचार कीजिए, पहले आगमन के समय वो मछुआरा कौन था जिसने समुद्र में जाल फेंका और मछलियों को इकट्ठा किया? मछुआरा का मतलब आप सभी को याद है? मछुआरा क्या था मतलब? हम्म, पास्टर, पास्टर। पहले आगमन के समय वो पास्टर कौन थे जिन्होंने सत्य के वचन को प्रचार किया और लोगों को सत्य की ओर लेकर आए? कौन थे? हाँ, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। आमीन। तो ऐसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा, और जितने लोग झूठ में उलझे हुए थे, उन सभी को मछली मारने लगे, निकाल करके सत्य के समूह में लेकर आया। और उस समय अच्छी मछली माने प्रभु यीशु के चेले, जिन्होंने स्वीकार किया उन वचनों को, वास्तविकताओं को देख करके स्वीकार किया, और प्रभु यीशु के समूह में आए। परंतु दूसरे, जो निकम्मी मछली, कौन हुए निकम्मी मछली की वास्तविकता? प्रभु यीशु के चेले बाहेक जितने भी यहूदी थे, बाकी सभी जो प्रभु यीशु के समूह में नहीं आ सके, वे सभी निकम्मी मछली की वास्तविकता बने। और स्वर्ग कौन गए? अच्छी मछली कि निकम्मी मछली भी दोनों स्वर्ग गए? नहीं, नहीं। जो अच्छी मछलियां थी केवल वही स्वर्ग को प्रवेश हुई है। और क्या ये बात दूसरे आगमन के समय लागू होगी कि नहीं? और ये तो पहले आगमन की बात है, हमारे लिए लागू नहीं होगी। हाँ, कि लागू होगी? हमारे लिए भी, हमारे लिए भी लागू होगी। और दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए, कौन सा संसार समुद्र बना हुआ है? कौन सा संसार? यहूदी? नहीं। आज दूसरे आगमन के समय में क्रिश्चियन धार्मिक संसार, क्योंकि आप सभी को मालूम है, बहुत सारे संप्रदायों में, बहुत सारे शिक्षाओं में विभाजित है, विभाजित है। वास्तविकता मालूम नहीं है। हो सकता है इतिहास के बारे में हम सभी की धारणाएं एक हो, शिक्षाओं के विषय में एक धारणाएं एक हो, परंतु जब भविष्यवाणी को व्याख्या करने की बात आती है, हर एक संप्रदाय पीछे फर्क फर्क व्याख्याएं हैं, फर्क फर्क।
जब दृष्टांतों की बात आती है, फर्क फर्क संप्रदाय में फर्क फर्क शिक्षाएं हैं, फर्क फर्क वचन है। परमेश्वर क्या करेगा? हाँ, इन सभी वचनों को, हाँ ठीक है, तुम अपने मन से ये भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक, सभी ठीक, ऐसा कहेगा परमेश्वर? छोड़ देगा? हम्म? नहीं। जो वास्तविक व्याख्या है उसको परमेश्वर भेजेगा, दूसरे आगमन के समय भी। और दूसरे दूसरे आगमन के समय में भी उस जहाज को एक भेजा जाएगा। जहाज का मतलब आप सभी को मालूम है, मुझे लगता है मालूम है आप सभी को जहाज मतलब क्या था। जहाज, हम्म, कलशी, कलशी, चर्च। हम्म। तो दूसरे आगमन के समय एक वो संगठन दिखाई पड़ेगा, जहां से एक मछुआरा फिर आएगा, और वो मछुआरा जाल फेंकेगा। और दूसरे आगमन के समय का वो मछुआरा कौन है? प्रभु यीशु का दूत, जिसे प्रतिज्ञा किया गया है। वो व्यक्ति आकर के नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रचार करेगा। प्रचार करेगा, सभी को, सभी विश्वासी को प्रचार किया जाएगा। उसके बाद हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हाँ ये कहना चाह रहा है परमेश्वर, स्पष्ट तरीके से जाना जा सकेगा, स्पष्ट तरीके से बाइबल के अनुसार। और उसके बाद वहां से जितने लोग उस वचन को स्वीकार करके आएंगे, वो अच्छी मछलियां कहलाएंगे। परंतु जो स्वीकार नहीं करेंगे, वो दूसरे आगमन के समय भी निकम्मी मछली के रूप में पुनः वहीं फेंक दिए जाएंगे, वहीं झूठ के ही संसार में फेंक दिए जाएंगे। तो आप सभी, हम सभी कौन सी मछली बनना आवश्यक है? कौन सी मछली? अच्छी मछली बनना आवश्यक है। और अच्छी मछली बनने के लिए इन वचनों को यदि बाइबल के अनुसार है तो स्वीकार करना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है कि आप कौन से जहाज में हैं इस समय। कि आप समुद्र में हैं, कि आप जाल में हैं, कि बर्तन में पहुंच चुके हैं। इसको पहचानना आवश्यक है। कि आपने वो मछुआरा पहचाना है जो दूसरे आगमन के समय में मछली मारेगा? हम सभी मछली है तो हमें लेकर के जाएगा। विचार कीजिए, उस मछुआरे को पहचानना आवश्यक है, उस जाल को पहचानना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन कक्षाओं से आप सभी ये सारी चीजें स्पष्ट तरीके से पहचान पा रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ तक रखते हुए रिवीजन को हम आज के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। चलिए, जो आज का हमारा शीर्षक है वो है दृष्टांत किया गया पशु और शीर सिंह। चलिए, पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मत कहिएगा सर ये कैसा प्रश्न है। आप सभी मनुष्य है कि पशु है? इंसान है कि पशु है? सभी विचार कीजिए। हम सभी इंसान है, इंसान। चलिए, हम सभी इंसान है। तो एक इंसान, अगर हम दूसरे को देखते हैं तो हम इंसान दिखाई पड़ते हैं। परंतु परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आज हम देखेंगे कि सचमुच हम इंसान है परमेश्वर की दृष्टि में कि नहीं। चलिए, हमारी दृष्टि में तो नो डाउट है, हम इंसान हैं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में है कि नहीं, इस चीज को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, जो आज का हमारा मुख्य पद है, यहाँ पर छूट गया है। प्रकाश 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का एक और दो पद हम एक बार पढ़कर देखें क्या कहा गया है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से, और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रकाशित वाक्य कब पूरी होगी? कब? दूसरे आगमन के समय की प्रतिज्ञा है। दूसरे आगमन, तो दूसरे आगमन में क्या कहा जा रहा है, इसे अगर चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर ये जो चेला यूहन्ना है, आज से 2000 वर्ष पूर्व, वो पूरा दर्शन में देख रहा है। प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिखा दिया। उस दर्शन में देख रहा है, हाँ, समुद्र से क्या हो रहा है, एक पशु निकल करके आ रहा है।
उस पशु का कितना सिर है? सिर कितने हैं? 7। सिर 7 है। और सिंग कितने हैं? सिंग 10। 7 सिर है, 10 सिंग है। वो पशु निकल कर आ रहा है, और उस पशु को सामर्थ, सिंहासन और अधिकार कौन दे रहा है? अजगर दे रहा है, अजगर। हम्म। अब विचार कीजिए, अजगर का मतलब, यदि आप सभी को मालूम हो तो हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में। जो अजगर है वो कौन है? शैतान को बताया जा रहा है, शैतान को। तो एक पशु है जिसे शैतान अपना सिंहासन बना रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, अधिकार दे रहा है। तो ये पशु परमेश्वर के समूह का पशु होगा कि शैतान के समूह का? शैतान के समूह का पशु है, शैतान के समूह का। तो विचार कीजिए, शायद आप सभी ने ये वचन पहले भी पढ़ा होगा। आप सभी ने कैसे विचार किया है कि ये 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु जो है वो कैसा पशु होगा? अगर इसकी हम रूप देखें तो चीते के समान है, भालू के समान है, हाँ, सिंह के समान है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो ये चीते, भालू, सिंह है, वो समुद्र में रहने वाले प्राणी है कि जमीन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले प्राणी है? हम्म? समुद्र में रहने वाले जीव है चीते, भालू, सिंह? नहीं, जमीन पर। तो क्या ये समुद्र का मतलब भौतिक समुद्र से है? अब आप सभी ने जाना, हमने पिछली बार सीखा था, समुद्र का मतलब क्या है? आत्मिक मतलब है, आत्मिक। तो जो ये समुद्र से निकल रहा है ये पशु है, कि ये भौतिक पशु होगा कि इसका भी आत्मिक मतलब होना चाहिए? आत्मिक मतलब होना चाहिए, आत्मिक मतलब है। और इसके विषय में आज हम सीखेंगे कि वास्तव में ये है क्या। इसके लिए सबसे पहले हम पशु को हमें समझना होगा। बाइबल के भाषा में, परमेश्वर की दृष्टि में पशु है क्या, इसे समझें। अगर हम बाइबल में देखें तो इतिहास के पुस्तक भी है, शिक्षाओं के विषय भी है, भविष्यवाणी की विषय भी है, और पूर्ति की विषय भी है। जो इतिहास के पुस्तकों में बताई गई पशु है वो सचमुच भौतिक पशु ही थी। भौतिक पशु के विषय में भी उल्लेख किया गया है बाइबल में। परंतु जो भविष्यवाणी की पुस्तक है वहां पर उन भौतिक पशु को उदाहरण बना करके आत्मिक पशु के विषय में बताया जा रहा है। तो भविष्यवाणी की पुस्तक की पशु जो है वो भौतिक नहीं, आत्मिक है, आत्मिक। परमेश्वर समूह का पशु भी है और शैतान समूह का पशु भी है। इसके विषय में विस्तृत रूप से आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो शिक्षा के वचनों में प्रयोग किया गया पशु है उसके विषय में समझने का प्रयास करें। उससे पहले आप सभी को अनुभव है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु मेरा अनुभव है कि जब मैं छोटा था तो बहुत सारी बदमाशियां करता था। उस समय जो हमारे पिताजी थे वो क्रोध में हमको डांट लगाते थे क्या कहते, हाँ ये गधे, गधा, इतना भी नहीं समझता, कहकर मुझे गधा कहते हैं। तो क्या मैं सचमुच गधा हूँ? विचार कीजिए, मैं दिखता हूँ तो गधा जैसा दिखता हूँ? नहीं। परंतु मैं अबूझ होने के कारण, कि वो जो बताना चाह रहे थे उनकी आज्ञाओं को ना मानने के कारण मुझे गधा कहा गया। ऐसे ही आप सभी अपने बोलचाल की भाषा में भी अ, ये सारे पशु के नाम प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कि हम मनुष्य को भी पशु कहकर कहते हैं। कब? जब वो बात ना माने, बात ना सुने, उस समय। तो ठीक है, परमेश्वर भी मनुष्य को पशु कहता है। इसके लिए पहले पशु की विशेषता को हम समझे। भौतिक पशु की विशेषता क्या है? यहाँ देखिए, एक आदमी है, मानिए आप सभी हैं। आपके पास अगर घर में आप सभी के पालतू कोई कुत्ते बिल्ली अगर पालते हैं तो आप सभी क्या कर रहे हैं? कुत्ते को, बिल्ली को, हाँ, पूरा समझा रहे हैं, ये करो वो करो। आप जो दिन भर थक करके आए रात में, और आपके कोई एक पशु है, पालतू जानवर आपने रखा है, तो क्या कहा, डॉगी आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऑफिस में मुझे आज बहुत दिक्कत हुई। ऐसे जब आप बात सुनाते हैं तो हाँ, तो वो कुत्ते बिल्ली भी हाँ, आप के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसे करके आपके संवेदना को समझ सकते हैं, आपसे संवाद करते हैं। नहीं, नहीं। भौतिक पशु की विशेषता क्या है? कि उनके पास विवेक नहीं होता। विवेक का मतलब
कि जो सही या गलत को पहचान पाने की क्षमता वो नहीं होती, जो उनके प्राकृतिक संवेदनाओं के आधार पर वो चलते हैं, और उनकी बोली हमारी बोली नहीं मिलती, हमसे संवाद नहीं होता, उनका सपना आशा नहीं होता है। तो ऐसे ही बाइबल के विषय में भी, बाइबल में भी परमेश्वर मनुष्यों को पशु कहता है, आदमियों को, इंसानों को। कैसे आदमियों को? यहाँ नीति वचन की पुस्तक में लिखी गई है। इस अध्याय के 2 से 4 पद तक अगर हम जाकर के देखें, तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य पवित्र व्यक्ति को नहीं जानता, उसके विषय में ज्ञान नहीं है, वैसे व्यक्ति को पशु कहकर कहा गया है। एक बार हम पढ़कर देखें, नीति वचन 30 अध्याय के 2 से 4 पद तक। निश्चय मैं पशु सरीखा हूं, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है, और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है? परम पवित्र किससे बताया जा रहा है? परम पवित्र मतलब परमेश्वर को बताया जा रहा है। तो जिस मनुष्य को परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं, परमेश्वर को नहीं जानता, उस व्यक्ति को पशु के समान बताया जा रहा है। अब विचार कीजिए, परमेश्वर को जानना मतलब क्या? परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करना मतलब क्या? हाँ, एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, वो हमारे मुक्तिदाता है, इतना पर्याप्त होगा कि नहीं? परमेश्वर को विश्वास करना और परमेश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त होना, क्या ये दो अलग अलग विषय है कि समान विषय, एक ही विषय है? तब सभी क्या लगता है? परमेश्वर पर विश्वास होना और परमेश्वर के विषय में ज्ञान होना एक ही विषय है कि फर्क फर्क विषय है? फर्क फर्क मतलब है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। जैसे परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूं, परंतु हो सकता है कि मुझे परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की योजनाओं के विषय में ज्ञान ना हो। परमेश्वर करना क्या चाहता है, मुझसे क्या अपेक्षा रखता है, ये ना मालूम हो, परंतु विश्वास करते हैं। और दूसरे, परमेश्वर के विषय में ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार विश्वास करते हैं, वैसे भी है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, पशु कैसा मनुष्य है? कि जिसको परमेश्वर पर विश्वास हो ना हो, परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर क्या करना चाह रहा है, परमेश्वर के उद्देश्य क्या है, योजनाएं क्या है, उसके विषय में अवगत नहीं, वैसे व्यक्तियों को, वैसे इंसानों को, मनुष्य को पशु कहकर बताया जा रहा है। एक बार हम पहले आगमन के समय में जाकर के इसको समझने का प्रयास करें। आज से 2000 वर्ष पूर्व विचार कीजिए, ये दोनों, प्रभु यीशु भी और इधर और शास्त्री फरीसी यहूदी भी, ये परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग थे कि नहीं? दोनों, दोनों ही परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग थे कि नहीं? यहूदी धर्म के लोग दोनों ही विश्वास करने वाले लोग थे, परंतु क्या दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का ज्ञान था दोनों को? विचार कीजिए, नहीं। इधर जो प्रभु यीशु थे, उनके पास परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर के सत्य के वचनों का ज्ञान, परंतु इस ओर परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। यदि परमेश्वर की इच्छाओं को, अभिप्रायों को जानते, तो शायद प्रभु यीशु को भी स्वीकार करते, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो विचार कीजिए, जब ये परमेश्वर ऊपर से देखेगा शास्त्री फरीसी यहूदियों को, तो इन दोनों समूह में से किसको मनुष्य और किसको पशु कहेगा परमेश्वर? अगर तुलना करना पड़े तो प्रभु यीशु को और शास्त्री फरीसियों को अगर तुलना करना पड़े, तो किसको मनुष्य और किसको पशु कहेगा परमेश्वर? हम्म, आसान है कि जिसके पास परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं, परमेश्वर की योजनाओं की समझ नहीं, वो आत्मिक रूप से पशु है, पशु। वैसे शास्त्री फरीसी यहूदी भी पहले आगमन के समय परमेश्वर की दृष्टि में पशु थे। और इधर प्रभु यीशु के चेले, जो वास्तविकताओं को जानते थे, पूर्तियों को विश्वास किया, वे लोग मनुष्य बने, मनुष्य। तो ऐसे मनुष्य और पशु, योग्यता क्या है? परमेश्वर की योजनाओं के विषय में ज्ञान है कि नहीं, परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं,
परमेश्वर के काम करने का तरीका मालूम है कि नहीं, ये बात है। केवल परमेश्वर पर विश्वास करना उतना पर्याप्त नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। अब विचार कीजिए, चलिए हम अपने आप को देखें अब, आज 2000 वर्ष के बाद दूसरे आगमन के समय में हम भी हैं। अब अपने आप को विचार कीजिए, अगर परमेश्वर ऊपर से देख रहा होगा तो मैं क्या मैं मनुष्य कहलाने लायक मनुष्य हूँ, या फिर मैं भी पशु की तरह हूँ? ये विचार करना आवश्यक है। क्या दूसरे आगमन के समय परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर की योजनाएं क्या है, वो कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें हमें मालूम है? विचार कीजिए बाइबल के विषय में। यदि मालूम नहीं परमेश्वर की योजनाएं, हम्म, क्या परमेश्वर ऊपर से देखेगा तब हमें पूर्ण रूप से मनुष्य कहेगा कहेगा? अगर तुलना करना पड़े तो आप सभी को क्या लगता है, पूर्ण रूप से आप सभी हम सभी मनुष्य होंगे कि पशु के समान होंगे? हम्म चलिए, यहाँ पर परमेश्वर ने आप सभी को क्यों लाया है? आप सभी ने, हो सकता है फिल्म वगैरह में अगर देखें तो वहां पर से पशु भी आदमी बन जाता है कभी कभी, वैसा फिल्म वगैरह भी है। परंतु यहाँ पर आत्मिक पशु, आत्मिक मनुष्य बनने की बात है। किस चीज के माध्यम से? वचन के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे अंदर की जितने भी अज्ञानताएं हैं परमेश्वर के वचन के विषय में, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के काम करने के तरीके के विषय में, उन सभी को हम वचन के माध्यम से एक एक करके हटा करके पूर्ण रूप से परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य बन सके, परमेश्वर को जानने वाले बन सके। तो चलिए, वैसे हमने क्या देखा कि शिक्षाओं के वचनों में, शिक्षा की पुस्तकों में परमेश्वर के वचन को जानने वाले व्यक्ति मनुष्य, और परमेश्वर के वचनों को ना जानने वाले मनुष्य पशु। परंतु अगर हम भविष्यवाणी की पुस्तक में देखें, भविष्यवाणी की पुस्तक में, तो वहां पर सभी मनुष्य को पशु के रूप में दृष्टांत किया गया है। अपवाद नहीं है, सभी मनुष्य, जो हम एक एक करके देखेंगे। तो भविष्यवाणी के पशु के विषय में समझने से पहले, ये बात हमने बहुत पहले सीखा था, जो भविष्यवाणी है कैसे पूरी होंगी। दूसरे आगमन के समय जब प्रभु यीशु आएगा, तो आने के समय एक क्रम है, किसी को याद है? बहुत पहले हमने सीखा था, पहले क्या होना आवश्यक है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, याद है? चलिए हम पुनः समझने का प्रयास करें। दूसरे थिस्सलुनीकी की पुस्तक 2 अध्याय के 1 से 3 पद तक जाकर के हम पढ़कर देखें क्या बताया जा रहा है। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। इसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आमीन। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब प्रभु यीशु के आगमन के विषय में, दूसरा आगमन कैसे होगा? प्रभु यीशु यहाँ आए, चाइना में आए, कोरिया में आए, नेपाल में आए, इंडिया में आए, ऐसे अगर तुम सभी सुनो तो वहां पर जाओ भागते भागते, हाँ प्रभु यीशु वहां पर आ गए, चलो भेंटने चलो। नहीं, नहीं, वैसा मत करो। परंतु क्या करो कहा है प्रभु यीशु ने? जांचो पहले, एक प्रक्रिया दी है, प्रभु यीशु के आने का क्रम है। सबसे पहले क्या होगा? धर्म का त्याग होगा। उसके बाद क्या होगा? विनाश का पुत्र प्रकट होगा, मतलब विनाश होगा। और उसके बाद क्या होगा? प्रभु यीशु का आगमन होगा और उद्धार का काम होगा। ये प्रक्रिया है। तो अगर आप सभी को, अब एक मैं प्रश्न बता देता हूँ, किसी ने आप सभी से प्रश्न किया कि प्रभु यीशु मानो चाइना में आ गए, तो आप सभी को क्या प्रश्न करना है? हाँ, उसका मतलब, ठीक है प्रभु यीशु चाइना में आ गए तो धर्म का त्याग किसने किया? ये धर्म के त्याग का घटना कब हुआ? विनाश का पुत्र कौन है? ऐसे प्रश्न करना है। हाँ, अगर वो पूछे कि ये धर्म का त्याग का मतलब,
विनाश का पुत्र, तो समझ जाना हाँ वहां पर प्रभु यीशु नहीं है। नहीं, तो इस क्रम के अनुसार पहले धर्म का त्याग होगा, इसका मतलब विद्रोह, विद्रोह। उसके बाद सर्वनाश का पुत्र मतलब विनाश का काम, और उसके बाद प्रभु यीशु आकर के उद्धार का काम करेंगे। तो ये प्रक्रिया है, पहले विद्रोह होगा, उसके बाद विनाश होगा, और उसके बाद उद्धार का काम होगा। ये प्रक्रिया है। तो इसलिए तीन प्रकार के लोग दिखाई पड़ना आवश्यक है। विद्रोह करने वाले विद्रोही दिखाई पड़ना आवश्यक है, विनाश करने वाले विनाशकर्ता दिखाई पड़ना आवश्यक है, और उद्धार देने वाले उद्धारकर्ता दिखाई पड़ना आवश्यक है। और इन्हीं व्यक्तियों को बाइबल में फर्क फर्क पशु के रूप में भविष्यवाणियों में बताया गया है। देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो ऐसे विद्रोही के विषय में भी पशु के रूप से दृष्टांत किया गया है, विनाशकर्ता को भी पशु के रूप में दृष्टांत किया गया है, और उद्धारकर्ता को भी पशु के रूप में दृष्टांत किया गया है। तो आत्मिक रूप में अगर हम देखें तो भविष्यवाणी की पुस्तक में कितने प्रकार के पशु हैं? कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, विद्रोही पशु, विनाशकर्ता पशु, और उद्धारकर्ता पशु। ऐसे तीन प्रकार के पशु हैं जो हम एक एक करके आज देखेंगे। और इन पशुओं को हम कैसे पहचान कर सकते हैं? यह विद्रोही पशु है, यह विनाश करता है, कैसे पहचानेंगे? उसके बाहरी रूप को देख करके हम पहचान सकते हैं? नहीं, बाहरी रूप देखकर पहचान नहीं कर सकते। वचन को देखकर पहचान कर सकेंगे, उनके कामों को देखकर, वो कैसा काम कर रहा है। विद्रोह का काम कर रहा है, विद्रोही पशु। विनाश का काम कर रहा है, विनाश करता पशु। और सत्य के वचन से उद्धार का काम कर रहा है, तो उद्धार करता पशु। ये उनके काम से, वचन से हम पहचानना आवश्यक है। तो हम एक एक करके देखेंगे बाइबल में। शुरू में हम देखें विद्रोही के विषय में। तो विद्रोही को दृष्टांत किया गया पशु। ये विद्रोही का मतलब क्या है? विचार कीजिए, कोई रास्ते पर चल रहा है, आप सभी उसे जानते भी नहीं है, आपसे कोई मतलब भी नहीं है, वैसा व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, ऐसा आप सभी कह सकते हैं कि नहीं? हम सभी कह सकते हैं कि नहीं? जो व्यक्ति हम उसको चिनते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, उसके साथ हमने कोई प्रतिज्ञा भी नहीं की, वैसे व्यक्ति आकर के उन्होंने पालन नहीं किया, तो उन्होंने मुझे धोखा दिया, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं। विद्रोह मतलब धोखा देना, आसान भाषा में धोखा देना। धोखा कौन देगा? जो अपना है वही धोखा देगा, वही धोखा देगा। तो विद्रोह करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर के समूह में होना आवश्यक है, और वो परमेश्वर के समूह में जौन है, वो बाद में चल के परमेश्वर को धोखा कर दे के शैतान के समूह में प्रवेश किया। ऐसे व्यक्तियों को बाइबल में विद्रोही कहकर कहा जा रहा है। ठीक है, शुरू में परमेश्वर के समूह में था, परंतु परमेश्वर को धोखा दे करके अब शैतान के समूह में बन गया। ये बात मत्ती 7 के 6 पद में अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो पवित्र वस्तुएं हैं, बहुमूल्य चीज है, मोती है, वो कुत्ते को, सुअर को ना दो, ये बताया जा रहा है। विचार कीजिए, जो कुत्ता वहां पर बताया जा रहा है, जो सुअर वहां पर बताया जा रहा है, क्या वो हमारे घर में पाले जाने वाले कुत्ते सुअर के विषय में बताया जा रहा होगा? नहीं, वो मतलब नहीं है। बहुमूल्य चीज का मतलब, मोती का मतलब आप सभी ने सीखा था, याद है आप सभी को? जब हमने धन वाले पाठ में सीखा था, बहुमूल्य चीज का मतलब क्या था? सत्य का वचन, सत्य का वचन। हम एक बार इसको कहाँ देखेंगे? दूसरे पत्रस में देखेंगे। दूसरे पत्रस के 2 अध्याय के 20 से 22 पद तक अगर हम देखें, तो वहां पर लिखा गया है, पढ़कर देखें। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, और उन्हें सौंपी गई थी, जो उन्हें सौंपी गई थी,
उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपने छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कुत्ता का मतलब इंसान से है, किसी एक प्रकार के मनुष्य से है। और सुअर से मतलब भी क्या है, किसी एक प्रकार के मनुष्य है। कैसे मनुष्य? जिसे एक बार सत्य के वचन से पवित्र कर दिया, परंतु वो पुनः दौड़ करके उसी पुराने जगह पर जा करके उसी झूठे वचन में जा करके पूरा मौज कर रहा है। वैसे व्यक्तियों को कुत्ता सुअर कह करके बाइबल में दृष्टांत किया गया है। एक विशेषता क्या है, अगर आप सभी को मालूम हो, तो कुत्ता पहले उल्टी करता है और उसी उल्टी को पुनः चाटता है। इसका मतलब क्या है, आत्मिक मतलब, कि जब हमने सत्य का वचन प्राप्त किया, हाँ, तो कल तक जो हमने सीखा था, हाँ ये वचन झूठ है, गलत है, हमने महसूस किया और उसको निकाल भी दिया। परंतु कुछ समय बाद क्या किया, सत्य के वचनों को छोड़ करके पुनः उसी झूठे वचन में जा करके हम उलझ गए। वैसे व्यक्तियों को, सत्य के वचनों को त्याग करने वाले व्यक्तियों को कुत्ता सुअर कहकर दृष्टांत में बताया गया है। यह सचमुच का कुत्ता सुअर नहीं है, ये बात है। सत्य के वचनों को त्याग करने वाले व्यक्तियों को विद्रोही पशु। तो हमने क्या जाना, विद्रोही पशु के दो कौन कौन पशु से है जनाते हैं। एक कुत्ता हो गया, दूसरा सुअर हो गया। तीसरा पशु भी है जिसे हम देखेंगे। मत्ती 15 अध्याय के 24 पद, मैंने यहाँ नहीं रखा है, आप सभी बाद में पढ़िएगा। मत्ती 15 अध्याय के 24 पद में अगर आप जाकर के देखें, तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि मैं इजरायली खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। भेड़ जो खो चुके हैं। भेड़ का मतलब क्या है, यहाँ संत से है, मतलब विश्वासियों से है, जो प्रभु यीशु के विश्वासी हैं, परंतु सत्य के वचन के मार्ग से भटक कर झूठ में उलझ रहे हैं, सत्य से परिचित नहीं है। उन व्यक्तियों को, उन विश्वासियों को ढूंढने के लिए, सत्य के मार्ग पर लेकर आने के लिए मैं आया हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय बताया। तो जो खोई हुई भेड़ है, खोई हुई भेड़ परमेश्वर के समूह से होकर के शैतान के समूह में चली गई, वैसे भेड़ को भी आत्मिक रूप से विद्रोही पशु कहकर कहा गया है। तो ऐसे चित्र के माध्यम से अगर देखें, तो तीन प्रकार के पशु बाइबल में बताए गए हैं। तीन प्रकार के पशु, एक कुत्ता, दूसरा सुअर और तीसरा खोई हुई भेड़। इनको बाइबल में विद्रोही पशु के रूप में दृष्टांत किया गया है। तो भविष्यवाणी की पुस्तक में जहां जहां आप सभी कुत्ता, सुअर या फिर भेड़ देखे, तो वो सचमुच के कुत्ते से मतलब नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर आप सभी को ने पढ़ा है, तो वहां पर क्या लिखा गया है कि जो कुत्ता है वो स्वर्ग प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या सचमुच जो हमारे घर में पाले पाले जाने वाले कुत्ते हैं, वो स्वर्ग नहीं प्रवेश करेगा, वो मतलब है? नहीं। एक बार जो सत्य के वचन को प्राप्त करके उस सत्य के वचन को छोड़कर जाने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ये मतलब है, ये मतलब है। चलिए, तो ऐसे विद्रोही पशु के तीन नाम क्या क्या हो गए, ता, सुअर, खोई हुई भेड़। तो विद्रोही पशु का मतलब क्या है, वचन को त्यागने वाले व्यक्ति, सत्य के वचनों को त्यागने वाले व्यक्ति। एक बार पाया था परंतु उसको पुनः त्याग दिया, इसी को विद्रोह कहा जाता है, धर्म का त्याग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा पशु क्या है, विनाशकर्ता पशु। विनाशकर्ता को दृष्टांत दिया गया पशु यशायाह की पुस्तक 56 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर उसके विषय में उल्लेख किया गया है। अब विचार कीजिए, जैसे हमने अभी क्या देखा कि जो भेड़ है, भेड़ उसे विद्रोही पशु के रूप में बताया जा रहा है, जो शुरू में परमेश्वर के समूह में था, परंतु बाद में शैतान के समूह में पहुंच गया। अब बताइए, जो ये विनाशकर्ता समूह के पशु है, क्या इनके पास परमेश्वर के सत्य का वचन होगा कि नहीं? विचार कीजिए, विनाशकर्ता पशु के पास नहीं होगा, नहीं होगा। ये शुरुआत से ही झूठे वचन द्वारा भरे हुए लोग हैं, इनके पास सत्य का वचन नहीं है। जो विद्रोही थे, उनके पास पहले सत्य का वचन था, परंतु छोड़कर गए, सत्य के वचन को छोड़ दिया। परंतु जो विनाश करता है, उनके पास सत्य नहीं है, शुरुआत से ही झूठ है। ऐसे व्यक्ति को विनाशकर्ता कहा जा रहा है।
एक बार हम पढ़कर देखें। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहुरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भूख भी नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मूर्ख कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। हमें अब यहाँ पर परमेश्वर क्रोध कर रहा है। क्या बताया जा रहा है? यहाँ कुत्ते से मतलब क्या है? बाद 11 पद में देखे, 11 पद में तो चरवाहे को बताया जा रहा है। चरवाहा, गोठाला, मतलब पास्टर से है। पास्टर जो आत्मिक भेड़ों की रेख देख करता है, उनसे मतलब है। उनके पास परमेश्वर की समझ नहीं है। वे अपने अपने विचार से अपने अपने लाभ के लिए अपने अपने मार्ग को लगे हैं। परमेश्वर के विषय में मतलब नहीं है, परमेश्वर के वचनों के विषय में मतलब नहीं है, केवल अपना लाभ देख रहे हैं। वैसे गोठाले को क्या किया जा रहा है? वन के पशुओं को बुला करके खाओ, ऐसा कहा जा रहा है। अगर आप सभी इतिहास अगर आप सभी को मालूम है, तो मूसा के समय में भी, पुराने नियम के समय में अगर हम देखें, तो जब जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाएं भंग की, तो परमेश्वर ने क्या किया? दूसरी जातियों के लोगों को बुला करके उन पर विनाश कराया। अगर आप सभी इतिहास पढ़ेंगे, तो जब जब परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों ने उनका उल्लंघन किया, आज्ञा पालन नहीं किया, तो दूसरे लोगों को, अन्य जाति को बुला करके ला करके विनाश कराया। और उसके बाद जब चुने हुए लोगों ने परमेश्वर माफ कीजिए, हम पालन करेंगे, ऐसा कहा, पुनः उनको उद्धार किया। तो ऐसे परमेश्वर हर एक समय विद्रोह, विनाश, उद्धार के माध्यम से काम करता है। काम करता है, ये काम करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो वन के पशु हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को खा रहा है, वो विनाश करता पशु है। आत्मिक रूप से अगर हम देखें, तो क्या वो परमेश्वर के समूह के पशु हैं? परमेश्वर के समूह के विनाश करता पशु नहीं, जंगली पशु है, जंगल के। और जंगली पशु जब हमारे मन में आता है, तो उत्पत्ति में एक पशु है जो बहुत ही धूर्त बताया गया है, सांप, सर्प। वह जंगली पशु मध्य सबसे धूर्त है, ऐसा बताया गया है उत्पत्ति की पुस्तक में। तो ऐसे जंगली पशुओं को दृष्टांत बना करके बताया जा रहा है, जो विनाश करता है, विनाश। उसका मतलब क्या है? सचमुच पशु आकर के परमेश्वर के चुने हुए लोगों को खाएगा? नहीं, नहीं। झूठे वचन से परमेश्वर के चुने हुए लोगों की आत्मा को विनाश करने की बात है। तो ऐसे जो झूठे वचन से भरे हुए लोग हैं, आसान भाषा में अगर कहें, तो झूठे वचन से भरे हुए पास्टर हैं, उन्हें बाइबल के भाषा में विनाशकर्ता पशु कहकर बताया जा रहा है। अगर मत्ती 23 के 33 में जाकर देखे, तो पहले आगमन के समय सर्प की वास्तविकता किसे बताई जा रही थी? शास्त्री फरीसियों को। हाँ, शास्त्री फरीसियों को प्रभु यीशु ने कहा, सांप साबे साप के बच्चों, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। तो क्या सचमुच जो शास्त्री फरीसी थे वो सांप थे पहले आगमन के समय? रेंग कर चलते थे, जीभ से बोलते थे, वैसा था? नहीं, वे उस समय के पास्टर थे। परंतु क्या सत्य सिखाने वाले पास्टर थे कि झूठ सिखाने वाले पास्टर थे? झूठ सिखाने वाले। तो उस झूठ सिखाने वाले पास्टर को आत्मिक रूप से विनाशकर्ता पशु से दृष्टांत किया गया है। उसी तरह मत्ती 7 के 15 में अगर हम जाकर देखें, प्रभु यीशु ने क्या कहा है? होशियार रहो, होशियार रहो। हाँ? कि जो झूठे भविष्यवक्ता है, वो भेड़ की भेष में भेड़िया है, ऐसा बताया है प्रभु यीशु ने। मुझे दूसरे आगमन के समय भी झूठे पास्टर, हाँ मैं अच्छा पास्टर हूं, मैं परमेश्वर का पास्टर हूं कहकर आएगा। परंतु क्या उनके पास सत्य के वचन है? नहीं। सत्य के वचन अगर नहीं है, तो क्या आत्मा को बचा जाया सकता है? सत्य का वचन अगर मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं आत्मा को बचा सकता हूं? नहीं बचा सकता। अगर मेरे पास सत्य है ही नहीं, तो मैं कौन सा वचन प्रचार करूंगा? सत्य कर पाऊंगा? झूठ करूंगा, झूठ अपने मन की व्याख्याओं को करूंगा। तो अगर मैं झूठ वचन प्रचार करूं,
तो क्या आत्मा जीवित होगी कि मरेगी? परमेश्वर की दृष्टि में मरेगी, मरेगी। तो इसी को आत्मिक रूप से विनाश कहा जा रहा है। तो झूठे वचन के माध्यम से आत्माओं को मारने का काम, इसको आत्मिक रूप से विनाश कहा जा रहा है। तो विनाशकर्ता कौन है? झूठे घोटाले, झूठे पास्टर, जो झूठे वचनों के माध्यम से ना जानते हुए अज्ञानवश विनाश कर रहे हैं, ये मतलब है। अगर हम बाइबल के में देखें तो हमारा जो मुख्य पद है 13 अध्याय में, वहां पर क्या देखा गया? जो पशु है उसका स्वरूप कैसा है? सिंह के समान, भालू के समान, चीता के समान। ये सभी जंगल में रहने वाले जीव है, जंगल में। ये सभी किसको दर्शाते हैं? विद्रोही पशु को कि विनाशकर्ता पशु को? अभी हमने जो देखा, विनाशकर्ता पशु को, विनाश करता है। तो दूसरे आगमन के समय दिखाई पड़ने वाले ये पशु क्या है? अभी के लिए समझिए, पास्टर है, पास्टर है, पास्टर है। और उनके पास क्या सत्य के वचन है? नहीं, झूठे वचन, झूठे वचन द्वारा आत्मा मारने वाले पास्टर। इसे आत्मिक रूप से पशु बताया जा रहा है, विनाशकर्ता पशु। हम थोड़ी देर में देखेंगे, शीर का मतलब, सिंह का मतलब, पूंछ का मतलब भी देखेंगे। वैसे जो बाइबल में बताया जा रहा, भविष्यवाणी की पुस्तक में अगर आप देखें, सर्प बताए जाए, भेड़िया, चीता, भालू, सिंह, ये सारी पशु क्या है? विनाशकर्ता पशु है। और झूठे घोटाले को, झूठे पास्टर को दर्शाती है। ये समझना आवश्यक है। उसके बाद तीसरा क्या है? उद्धारकर्ता पशु, उद्धारकर्ता पशु, जो शुरू से ही परमेश्वर के समूह में है, जिसके पास केवल और केवल सत्य का वचन है, झूठा वचन नहीं है। अगर आप सभी को मालूम हो तो प्रभु यीशु को भी एक पशु के रूप में दृष्टांत किया गया है बाइबल में, आप सभी को मालूम होगा। प्रभु यीशु को क्या कहा गया है? मेमना कहकर कहा गया है। यूहन्ना 1 अध्याय के 29 पद में अगर जाकर के देखें तो प्रभु यीशु को मेमना कहा गया है। तो सचमुच प्रभु यीशु मेमना था? नहीं, नहीं। मेमने के पशु से, उद्धारकर्ता पशु से उनको दृष्टांत किया गया। मेमने की विशेषता क्या होती है? एक नंबर, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, सबसे ज्यादा आज्ञा पालन। तो इसीलिए मेमना से उनको दृष्टांत किया गया। बाकी दूसरे पशु भी हैं। अगर पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय में जाकर देखें तो वहां पर प्रेरित पौलुस क्या बताते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के सत्य के वचन प्रचार करने वाले लोग को बैल बताया जा रहा है। बैल, बैल, यहाँ पर माफ कीजिए, गाय का चित्र है, परंतु बैल, जो परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने वाला व्यक्ति, बैल। आप सभी को मालूम हो तो हमने जब भूमि सीखा था तो भूमि का मतलब क्या था? याद है आप सभी को? भूमि, भूमि का मतलब, हम्म, हाँ, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय। और बैल का काम क्या है? याद है आप सभी को? आप खेती किसानी अगर आप सभी ने किया है तो आप सभी को मालूम होगा। तो जब अभी तो ट्रैक्टर वगैरह बहुत आ चुके हैं, परंतु पुराने समय में बैल का काम क्या होता था? क्या करना? खेत जोतना, खेत जोतना, हल चलाना, और वहां से उस जमीन को उर्वर बनाना, वो काम क्या है? बैल का है। तो वैसे ही आत्मिक रूप से बैल क्या करता है कि जिस हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, उस पर आत्मिक रूप से हल चला करके उसको नम्र बना करके परमेश्वर का वचन रोपता है। वैसे व्यक्तियों को आत्मिक रूप से बैल कहा गया है। वैसे सत्य के वचन से भरे हुए लोग, प्रचारक वगैरह, उनको आत्मिक रूप से बैल कहा गया है। तो बैल का मतलब उद्धारकर्ता पशु, ये समझिएगा। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में जाकर अगर हम देखें तो 11 पद में वहां पर एक घोड़सवार है और श्वेत घोड़ा दिखाई पड़ता है। एक बार हम पढ़कर देखिए क्या बताया जा रहा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हमें तो यहाँ अगर हम देखें तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक घोड़ा दिखाई पड़ता है, श्वेत घोड़ा। उस श्वेत घोड़े पर क्या है? एक व्यक्ति है जो सवार है। और वो कौन सवार है? 16 पद में अगर जाकर देखें
तो वो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु है। हम सभी को मालूम है वो व्यक्ति कौन है। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। प्रभु यीशु के विषय में बताया जा रहा है। तो प्रभु यीशु घोड़सवार हुए, तो घोड़ा क्या है? हम्म सचमुच प्रभु यीशु दूसरे पहले आगमन के समय प्रभु यीशु घोड़े के बच्चे पर चढ़कर आए, और दूसरे आगमन के समय वो घोड़े पर चढ़कर आएंगे, ये बात है? नहीं, नहीं, ये मतलब नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करें। अगर आप सभी, मैंने यहाँ नहीं रखा है, आप सभी बाद में खोज कर पढ़िएगा। यशायाह की पुस्तक 31 अध्याय के 3 पद में अगर जाकर के देखें, तो वहां पर घोड़ा मतलब शरीर को बताया जा रहा है, शरीर को, शरीर को। अब विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु आत्मा में है कि शरीर में है? प्रभु यीशु आत्मा में है कि शरीर में? आत्मा में है। और प्रभु यीशु को अगर काम करना है तो उनको किस चीज की आवश्यकता होगी? शरीर की आवश्यकता होगी, शरीर की। तो जैसे एक घोड़सवार घोड़े पर बैठ के, पुराने समय में अगर हम देखें तो युद्ध लड़ता है, युद्ध में घोड़ों का प्रयोग होता है बहुत ज्यादा। तो जैसे घोड़सवार घोड़े पर बैठ के युद्ध करता है, वैसे ही प्रभु यीशु जो आत्मा में है, वो किसी एक शरीर को प्रयोग करके अपना काम दूसरे आगमन के समय करेगा, ये मतलब है। ये मतलब है। तो घोड़ा का मतलब क्या है? शरीर, शरीर, मनुष्य। कैसा मनुष्य? जिसके पास सत्य का वचन है वैसा मनुष्य को प्रयोग करेगा, कि जिसके पास सत्य का वचन नहीं, झूठा वचन है, उसको प्रयोग करेगा प्रभु यीशु? सत्य के वचन से भरे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु प्रयोग करेगा, वो मतलब है। तो घोड़ा का मतलब क्या हुआ? शरीर। बैल का मतलब क्या हुआ? इंसान, मनुष्य। भेड़ा का मतलब, यानी कि मेमने का मतलब क्या हुआ? मनुष्य। तो ऐसे जो दृष्टांत में बताया गया, बैल, घोड़ा, मेमना है, किस पशु को जनाता है? उद्धारकर्ता पशु को जनाता है। इन सभी के साथ प्रभु यीशु है, ये मतलब है। तो आज हमने ये देखा। समझने का प्रयास कीजिए पुनः, कि जो शिक्षा के वचन में बताया गया पशु है, उस पशु का मतलब क्या है? पशु परमेश्वर के वचन को न समझने वाले मनुष्य को पशु कहा जा रहा है। विचार कीजिए, हम सभी ने ये वचन बहुत बार पढ़ा था कि नहीं? हो सकता है आप सभी ने ये पुस्तक जो हमने अभी तक सीखा है, इन वचनों को आप सभी ने शाब्दिक रूप में बहुत बार पढ़ा था। मत्ती 13 अध्याय आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा। स्वर्ग के राज्य जाल के समान है, स्वर्ग का राज्य राय के दाने के समान है, लगाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा। परंतु क्या उसे हम समझ सकते हैं? समझ सकते थे कहें? नहीं, नहीं समझ सकते। परमेश्वर बताना तो चाह रहा है, परंतु हम समझते नहीं। स्वर्ग का राज्य जाल के समान है। जाल? क्या जाल? राय के दाने के समान है। दाना? कैसा दाना? ऐसा अगर हम कहें, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के वचन को हम नहीं समझते, वैसे अवस्था में हम भी क्या पशु के समान है कि नहीं? इसे विचार करना आवश्यक है। इसे विचार करना आवश्यक है। और उसके बाद भविष्यवाणी की पुस्तक में अगर हम देखें, तो कितने प्रकार के पशु हैं भविष्यवाणी की पुस्तक में? एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने प्रकार के? अभी हमने देखा 3 प्रकार के पशु। 3 प्रकार के। कौन कौन? विद्रोही पशु, विनाशकर्ता पशु, और उद्धारकर्ता पशु। ऐसे 3 प्रकार के पशु बाइबल में भविष्यवाणी की पुस्तक में दिखाई पड़ते हैं। जो विद्रोही पशु है, उनको क्या क्या नाम से बताया गया है? ता, सुअर, खोई हुई भेड़, ये नाम से विद्रोही पशु को बताया गया है। उसके बाद विनाशकर्ता पशु को सर्प, चीता, भालू से बहुत सारे नाम है, बहुत सारे। जितने भी हिंसक पशु है, जितने भी जंगली पशु है, जितने भी मांस खाने वाले पशु है, वे सभी विनाशकर्ता पशु है। भविष्यवाणी की पुस्तक में अगर आप सभी वे पशु देखें, तो वो क्या है? सचमुच के पशु है? नहीं। जिनके पास सत्य का वचन नहीं है, वे झूठे गोठाले को, झूठे पास्टर को दनाता है। और उसके बाद उद्धारकर्ता पशु क्या क्या है? मेमना, बैल, घोड़ा। ये 3 आप सभी याद रखिएगा। मेमना, बैल, घोड़ा। इन पशुओं को दृष्टांतों में उद्धारकर्ता पशु के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आज माफ कीजिएगा, थोड़ा लंबा होगा, आप सभी धैर्य की कर दीजिए।
अब हम देखिए सिर, सींग और पूंछ के विषय में कि बाइबल में क्या बताया जा रहा है। सिर का मतलब क्या है, सींग का मतलब क्या है, और पूंछ का मतलब क्या है। एक बार हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में 3 से 4 पद तक। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। आमेन। अगर यहाँ हम देखें तो चित्र से समझने का प्रयास करें, तो एक पशु है, वो पशु के पास क्या है, एक पूंछ भी है, उसका 7 सिर है और 10 सींग है, और वो उस पूंछ से क्या करता है, आकाश के 1/3 तारों को पृथ्वी पर गिरा डालता है। विचार कीजिए कितना भयानक पशु होगा। हाँ? कि सचमुच ऐसा कोई पशु होगा कि जिसका पूंछ यहाँ से ले पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जाए, और उस तारे को तोड़ करके पृथ्वी पर गिरा डाले, भौतिक रूप में। क्या ये भौतिक पशु के विषय में बताया जा रहा है? नहीं नहीं, आत्मिक पशु के विषय में। आत्मिक आत्मिक पशु का मतलब हमने जाना। अब हम क्या सीखेंगे, सिर का मतलब क्या है, सिंह का मतलब क्या है, और पूंछ का मतलब क्या है, इसे हम जानेंगे। चलिए, तो अगर हम भौतिक विशेषता पहले देखें, तो सिर की विशेषता क्या है। हमारे शरीर में भी बहुत सारे अंग हैं, परंतु सिर क्या काम करता है, हमारा सिर क्या काम करता है, हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण करने का काम करता है। अगर सिर बोलेगा हाथ उठो तो उठेगा, पैर चलो तो चलेगा। सिर नियंत्रण करता है। और सिर क्या करता है, शासन करता है, पूरे शरीर पर शासन करता है। इस विशेषता को आप सभी को मालूम है। अगर हम यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय में जाकर देखें 9 से 10 पद तक, तो वहां पर सिर का मतलब किसे बताया जा रहा है, दर्शी को, जो दर्शन देखने वाले लोग हैं, उसको सिर बताया जा रहा है। एक बार हम पढ़कर देखें यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय 9 और 10 पद। ये हमने पहले भी पढ़ा था। घर जाओ और चकित हो, वे मतवाले तो हैं, परंतु दाख मधु से नहीं। वे डगमगाते तो हैं, परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। आगे। तो यहां अगर हम देखें, तो सिर का मतलब क्या बताया जा रहा है, दर्शी रूपी सिर, जो दर्शन देखने वाले लोग हैं। आसान भाषा में अगर हम आज की भाषा में कहें, तो जो अग्रज लोग हैं, अगुआ लोग हैं, जो पास्टर है, उसे सिर बताया जा रहा है, सिर। जैसे हमारे यहाँ भी जब हम सांसारिक रूप में अपने बोलचाल की भाषा में भी जब प्रयोग करते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपके घर का मूली कौन है, आपके घर का सिर कौन है, तो क्या बताया जाता है, हमारे पापा हमारे घर का सिर है, ऐसा बताया जाता है। तो सिर का मतलब क्या है, जो प्रमुख व्यक्ति है उसको सिर बताया जाता है, सिर, हेड। जैसे इंग्लिश में हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द कंट्री, लॉयड शब्द से प्रयोग किया जाता है, अगर आप सभी को मालूम हो। तो हेड का मतलब क्या है, प्रमुख, प्रमुख। सिर का मतलब जो प्रमुख व्यक्ति है उससे है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय में अगर आप जाकर के बाद में हम देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए रखा है, कि वहां पर अगर जाए तो 7 सिर के विषय में पुनः व्याख्या किया गया है। वो 7 सिर क्या है, 7 पहाड़ भी है और 7 राजा भी है। ये 7 पहाड़ के विषय में हम बाद में सीखेंगे दूसरी कक्षाओं में। आज हम 7 राजाओं के विषय में देखें। जो 7 सिर है वो 7 राजा है, ऐसे बताया जा रहा है। अब विचार कीजिए, राजा का मतलब सचमुच भारत देश का राजा, नेपाल देश का राजा, हाँ, अमेरिका चाइना का राजा, जापान का राजा, वैसा राजा बताया जा रहा है। अगर आप सभी को याद हो तो हमने समुद्र वाले विषय में भी सीखा था कि समुद्र से 4 पशु निकलते थे, और वो 4 राजाएं थे। याद है आप सभी को, राजा का मतलब कहाँ का राजा, किस चीज को शासन करने वाला।
चर्च को शासन करने वाला राजा घोटाले के विषय में बताया जा रहा है। भविष्यवाणी की पुस्तक में राजा का मतलब सचमुच देश का राजा नहीं है। विचार कीजिए, पहले आगमन के समय में भी जब प्रभु यीशु ने वचन प्रचार किया तो इजराइल के शासकों को प्रचार किया, ऐसा बताया जा रहा है। इजराइलों के शासकों ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, ऐसा बताया जाता है। तो प्रभु यीशु ने सचमुच जाकर के यरूशलेम के राजाओं को प्रचार किया, मिस्र के राजाओं को जाकर प्रचार किया? नहीं। जो समय के कलसियाओं के राजा थे, धार्मिक राजा, धर्म पर शासन करने वाले लोग, धार्मिक राजा, उसको बताया जा रहा है। तो धर्म पर शासन करने वाले लोग कौन है? राजा, आत्मिक रूप से धार्मिक शासक। हम किसे जानते हैं? पास्टर को, पास्टर। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक पशु है, उस पशु का सिर है। वो 7 सिर का मतलब 7 राजा है। उसका मतलब क्या है? 7 पास्टर से मतलब है, 7 पास्टर। 7 सिर का मतलब 7 पास्टर है, सचमुच का 7 सिर नहीं है। तो ऐसे जो दृष्टांत किया गया सिर है, उसे हम अगर समझे अच्छे तरीके से तो उसका मतलब क्या है? प्रमुख पास्टर। अगर हम कलशी में देखें, चर्च में देखें, तो वहां पर शासन करने का अधिकार किसको होता है? चर्च में किसकी बातें सर्वमान्य होती है? पास्टर की। पास्टर जो कहे उसके अनुसार विश्वासियों को और सदस्यों को चलना होता है। तो ऐसे मंडली का शासक या चर्च का शासक कौन है? पास्टर है। तो सिर का मतलब प्रमुख पास्टर से है, ये समझिएगा। उसके बाद हम देखें सिंह। हाँ, यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे ये पशु क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई। तो भौतिक रूप से अगर आप सभी को पशु पालन करने का अनुभव हुआ, तो हम जब पहले पहले गाय भैंस वगैरह चराते थे पहले गांव में, तो वहां पर क्या होता था, कभी कभी भैंस लड़ती थी। भैंस लड़ने के वक्त कैसे लड़ती थी? सींग से। दोनों सींग से लड़ाई करती थी, और जिसका सींग मजबूत होता था वो जीतता था। तो ऐसे सींग का विशेषता क्या है? सींग कहाँ जुड़ा हुआ होता है? सिर पर जुड़ा हुआ होता है, सिर पर। और सींग से पशु क्या दिखाता है? अपने अधिकार को दिखाता है, सामर्थ्य को दिखाता है। लड़ाई करने के वक्त प्रयोग किया जाता है, ये भौतिक विशेषता है। तो ऐसे इसी सींग को प्रयोग करके आत्मिक बात बताई जा रही है। प्रकाशित वाक्य 17 के 12 पद में अगर जाकर के देखें, तो वहां पर 10 सींग के विषय में उल्लेख किया गया है। एक बार हम पढ़कर देखें। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएगा, पाएंगे। आमीन। अगर यहाँ हम देखें तो क्या बताया जा रहा है? जो 10 सिंह है, उस 10 सिंह को भी राजा बताया जा रहा है। परंतु राजा तो है, परंतु उसके पास राज्य नहीं है, राज्य, अपना राज्य नहीं है। वो दूसरे राजाओं से राज्य पाएगा। विचार कीजिए, राजा का मतलब पास्टर है, तो वो राजा शासन करने वाला राज्य क्या है? पास्टर के द्वारा शासन किया जाने वाला राज्य क्या है? पास्टर कहाँ शासन करता है? चर्च में, चर्च में। तो यहाँ पर 10 लोग हैं जिसके पास अपनी चर्च नहीं है, अपनी चर्च नहीं। जो 7 सिर थे उसके पास बाद में हम सीखेंगे कि अपने चर्च हैं, परंतु ये 10 जो राजा हैं उनके पास अपने चर्च नहीं है, नहीं है। जैसे हम अपनी कलसियाओं में भी आप सभी को अनुमान हो या अनुभव हो, तो जब प्रमुख पास्टर की उपस्थिति नहीं होती, प्रमुख पास्टर नहीं होता है, तो वो किसी न किसी को जिम्मेवारी सौंप करके राज्य की जिम्मा दे करके जाता है। सहायक पास्टर हो गया, एल्डर डिकन वगैरह हो गए, उन सभी को वो जिम्मेवारी दे करके जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? मंडलियों में, कलसियाओं में होता है। तो यहाँ पर जो सिंह का मतलब क्या है? अधिकार पाने वाले लोग, अधिकार पाने वाले लोग। किससे? सिर से। सिर, जो प्रमुख पास्टर है, उससे अधिकार पाकर शासन करने वाले कलसियाओं के एल्डर जो है या फिर डिकन वगैरह हैं, उनको आत्मिक रूप से सिंह कहकर कहा जा रहा है। वैसे जो 10 सिंह है उनके पास अपना राज्य नहीं है। इसका मतलब उस उनके पास अपना चर्च नहीं है, अपना चर्च नहीं।
उस प्रमुख पास्टर से अनुमति पा करके, निर्देशन पा करके कुछ समय के लिए राज्य करता है, ये बात है। ये बात में हम आप सभी को ये बहुत नया लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। ये बात में हम पुनः दोहरा करके जब सीखेंगे तो इसके लिए केवल अभी आप सभी अगर मतलब को समझ पाए, इसके मतलब को, तो बहुत अच्छा होगा। सभी बातें अभी नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, मतलब को केवल समझिएगा। तो यहाँ पर सिंह का मतलब क्या है? जो सिर से अधिकार प्राप्त व्यक्ति, आसान भाषा में कहें तो एल्डर, डिकन वगैरह, उसको आत्मिक रूप से सिंह बताया जा रहा है। तो ऐसे सिर का मतलब क्या हुआ? प्रमुख पास्टर। और उस सिर में जुड़ा हुआ सिंह मतलब क्या हुआ? एल्डर, डिकन, ये मतलब। और उसके बाद पूंछ, पूंछ की विशेषता क्या है? अगर हम पूंछ देखें तो पूंछ कहाँ होता है? पशु के अंतिम भाग में, अंतिम भाग में जुड़ा हुआ अंग जो है उसे पूंछ कहा जाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर 28 अध्याय में जाकर के देखें तो जो परमेश्वर का वाचा भंग करते हैं उन व्यक्तियों को परमेश्वर श्राप देकर पूछ बनाएगा, ये प्रतिज्ञा है। पूछ, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले लोग पूछ बनते हैं। और उस पूछ के विषय में स्पष्ट तरीके से कहाँ लिखा गया है? यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय में लिखा गया है। एक बार हम पढ़कर देखें, यशायाह 9 अध्याय 14 से 16 पद तक। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरानिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। आमीन। 15 पद में अगर आप सभी ध्यान दें तो जो झूठ सिखाने वाले नबी है, परमेश्वर के वक्ता, परंतु जो झूठ सिखा रहा है उसे आत्मिक रूप से क्या कहा जा रहा है? पूंछ, ऐसे बताया जा रहा है। और ये लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के जनों को भटका रहे हैं, उन्हें आत्मिक रूप से नष्ट कर रहे हैं। तो ये भी विनाशकर्ता के समूह के लोग हैं। तो वैसे आत्मिक रूप से पूंछ का मतलब क्या है? झूठे नबी, झूठे घोटाले, झूठे पास्टर, ये मतलब है। तो वैसे तो जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में बताया जा रहा है, लाल अजगर है, उसका पूंछ है, वो आकाश के तारों को, 1/3 तारों को नीचे गिराएगा। सचमुच पूछ नहीं, सचमुच पूछ नहीं है, उसका आत्मिक मतलब है। अब आप सभी को थोड़ा थोड़ा अनुमान लग रहा होगा। विचार कीजिए, ये एक पशु है, विनाशकर्ता पशु। विनाशकर्ता पशु के पास क्या सत्य का वचन है कि नहीं है? नहीं, सत्य का वचन नहीं है। उस संगठन में पास्टर कितने हैं? सिर कितने हैं? सिर 7 है, 7। तो इसका मतलब, सिर का मतलब क्या है? पास्टर। उस समूह में पास्टर कितने होने चाहिए? 7। सिंह कितने हैं? सिंह, सिंह 10, 10। तो उस समूह में एल्डर कितने होने चाहिए? 10। और उसके बाद पूंछ भी है। पूंछ का मतलब और झूठे लोग। तो ऐसे जो 7 सिर और 10 सिंह का पशु है, वो क्या सचमुच का पशु है? नहीं, लोगों का संगठन है। 7 पास्टर, 10 एल्डर और लोगों का संगठन है, जहां पर सत्य का वचन नहीं है। ये लोग दूसरे आगमन के समय प्रकट होंगे और वे लोग विनाश करेंगे, ये प्रतिज्ञा है। अगर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, बाद में इस चीज को हम और डिटेल में देखेंगे। परंतु याद है आप सभी को, जब हमने बत्ती दान वाले पाठ में सीखा था, तो वहां पर परमेश्वर 7 आत्माओं को, 7 दूतों को चयन करके काम करेगा, ये प्रतिज्ञा थी। उनको सत्य का वचन थोड़ा थोड़ा देगा परमेश्वर, दीपक के समान प्रकाश देगा, दीपक के समान थोड़ा सत्य का वचन। परंतु ये क्या करते हैं? बाद में जाकर के परमेश्वर के वचन को त्याग करके शैतान के समूह में जाते हैं। बाद में हम धीरे धीरे देखेंगे इन वास्तविकताओं को, केवल आज सुनिए। तो उसके बाद क्या होता है कि ये 7 सिर और 10 सिंह के पशु, मतलब 7 गोठाले और 10 एल्डर, जो झूठा संगठन है, वे लोग जा करके इन लोगों को विनाश करते हैं। विनाश, झूठे वचन के माध्यम से इनको विनाश करते हैं। तो ऐसे प्रकाश की पुस्तक में, प्रकाश 13 अध्याय में ये वास्तविकताएं
दिखाई पड़ती हैं दूसरे आगमन के समय, जो हम बाद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम जब सीखेंगे उस समय एक एक करके डिटेल में हम देखेंगे। तो वैसे जो सात सिर और दो सिंह का पशु है उसका मतलब क्या है? आप सभी ने शायद बहुत सारे में लगायत के व्याख्याएं मैंने यहाँ सुनी थी, परंतु वे सारी गलत व्याख्याएं हैं। 7 पास्टर और 10 एल्डर और कुछ झूठे नबी, उन लोगों का संगठन है 7 सिर 10 सिंह का पशु। और वो कहाँ से आ रहा है? झूठे धार्मिक संसार, झूठे वचन को लेकर के आ रहा है। ये वास्तविकता है। तो इन चीजों को बाद हम दूसरी कक्षाओं में एक एक करके और अच्छे तरीके से देखेंगे। ऐसे कि दूसरे आगमन के समय कितना भयावह है। ये पशु निकल के आता है समुद्र से और ये विनाश करता है। विनाश, ये पशु ही दूसरे आगमन के समय का विनाश करता है। और जो 7 दूत हमने देखा था वो विद्रोही है, वो विद्रोही है, जो हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। ऐसे तो चलिए आज की कक्षा के हम अंतिम में आए हैं। तो जो दृष्टांत किया गया पशु था उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को ना समझने वाले लोग, अबुझ लोग, उनको आत्मिक रूप से पशु कहा गया है। और जो दृष्टांत किया गया सिर है उसका मतलब प्रमुख पास्टर, सिर। दृष्टांत किया गया सिंह का मतलब क्या है? सिर से अधिकार पाने वाले लोग, एल्डर, उनको सिंह कहा गया। और दृष्टांत किया गया पूंछ का मतलब क्या है? झूठा नबी, जो पशु से जुड़ा हुआ है, पशु से जुड़ा हुआ झूठा नबी, ये मतलब है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा नया, थोड़ा नहीं, बहुत नया होगा, सभी नया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि दूसरी कक्षाओं में जब हम इन सभी चीजों को एक एक करके पुनः दोहराएंगे तब आप सभी को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता होगी। तो वैसे कल तक हम नहीं जानते थे, विचार कीजिए, परमेश्वर की योजनाओं के विषय में। हो सकता है हमें पहले आगमन के विषय में मालूम हो, इतिहास के वचन के विषय में मालूम हो, शिक्षाओं के विषय में मालूम हो, परंतु नए नियम के भविष्यवाणियों के विषय में क्या मालूम था कि नहीं, ये विचार करना आवश्यक है। अगर नए नियम के भविष्यवाणियों की वास्तविकताओं को हमें मालूम नहीं था तो क्या हम परमेश्वर की योजनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं, ये विचार करना आवश्यक है। अगर नहीं तो क्या हम भी पशु के समान नहीं है, ये विचार करना आवश्यक है। अब परमेश्वर ने क्या किया? आप सभी को पशु से मनुष्य बनने की ओर लेकर के आया है। तो यहाँ पर एक छोटा कहानी है, विचार कीजिए। ये क्या कहानी है कि एक, ये असल कहानी नहीं, काल्पनिक कहानी है। क्या हुआ? एक समय पहले पहले, बहुत युग पहले, कहानी कहानी हमारी दादी ऐसे सुनाती थी, बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था ऐसे। तो एक जंगल में दो थे, एक भालू था और एक शेर था। उन सभी को क्या कहा गया? हाँ, तुम मनुष्य बनना चाहते हो? तो उन सभी ने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। तो अगर तुम मनुष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या खाना होगा? केवल ये कड़वी साग खानी होगी, केवल लहसुन खाना होगा, ऐसा कहा परमेश्वर ने। तो उन सभी ने कहा ठीक है ठीक है, मैं खाऊंगा 100 दिन तक, 100 दिन तक। भालू ने क्या किया? शेर और भालू दोनों ने खाना शुरू किया। खाते 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 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, परंतु शेर विचार कीजिए क्या खाने वाला है? मांस खाने वाला प्राणी है कि साग सब्जी खाने वाला प्राणी है? मांस खाने वाला प्राणी है। वो इसको क्या हुआ? अब मैं नहीं खा सकता, बहुत हो चुका, साग और लहसुन बहुत खा लिया, अब मैं अभी भी मनुष्य नहीं बनता हूँ, इतना दिन खा लिया। तो इसने क्या किया? छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। परंतु जो भालू है बेचारा, वो खाते गया खाते गया खाते गया, बहुत पीड़ा हुई उसको, कठिनाई हुई, स्वाद भी अच्छा नहीं लग रहा, परंतु खाते गया खाते गया खाते गया। और 100 दिन के बाद क्या हुआ? मनुष्य बन गया वो भालू, मनुष्य बन गया। ये काल्पनिक बातें हैं। मैं क्या जोड़ना चाह रहा हूं कि ऐसे ही कल तक हम सभी आत्मिक रूप से परमेश्वर की दृष्टि में पशु थे, और परमेश्वर ने आप सभी को यहाँ लेकर के आया। क्यों? पशु से इंसान बनाने के लिए, पशु से मनुष्य बनाने के लिए। और उसने क्या कहा? हम सभी 3 दिन इन कक्षा में आकर के 1 सवा घंटा डेली आकर के सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ये वचन को सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। परंतु हो सकता है आप सभी में से बहुत सारे लोग भालू के समान निरंतर सुनते 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 अंतिम में मनुष्य बनेंगे। परंतु
कितने लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ये शेर के समान, कितना मुश्किल है, नहीं हो सकता मुझसे, मैं छोड़ दूंगा, नहीं हो रहा मुझसे, कह करके बीच में ही छोड़ने वाले लोग। तो आप सभी क्या बनना चाहते हैं, कि भालू के समान, उस कथा के भालू के समान, या फिर शेर के समान? भालू के समान बनना आवश्यक है, ताकि हम खा करके इन वचनों को, शायद हमारे लिए बहुत नया है, कठिन भी होगा, परंतु यदि बाइबल के अनुसार है तो उस चीज को स्वीकार करके अंतिम में परमेश्वर की दृष्टि में इंसान बन करके उद्धार प्राप्त कर सके। ये बात। तो आप सभी को, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्या कहा? मनुष्य का पुत्र, ऐसा कहकर कहा है, याद है? क्यों परमेश्वर ने मनुष्य का पुत्र क्यों कहा प्रभु यीशु को? ये बात भी विचार करने की योग्य है। और आदम को हम पहला मनुष्य कहते हैं, परंतु क्या वो मनुष्य की दृष्टि में पहला मनुष्य है, या फिर परमेश्वर की दृष्टि में पहला मनुष्य है? ये बात भी विचार करने की वाली बात है, जो हम बाद में दूसरी कक्षाओं में छलफल करेंगे। तो ये बात आप सभी ध्यान में रख के इन वचनों को पुनः दोहरा करके सुनिएगा। तो आज की कक्षा को हम यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को हम महिमा स्वरूप ताली चढ़ाएंगे। प्रेम से आप सभी को आराम कीजिएगा, दूसरी कक्षा में वेट करेंगे।